पैसा और व्यवहार हिंदी कहानी। आज हम आपको इस आर्टिकल के जरिए बताने जा रहे हैं कि आखिर जिंदगी में पैसा बड़ा होता है या व्यवहार। इस बात पर कई दिनों से गौर कर रहा एक विद्यार्थी ने अपने क्लास टीचर से पूछना चाहा, लेकिन वह हर बार ये बात सोचकर चुप रह जाता है कि क्लास के सारे बच्चे हंसने लगेंगे। हर दिन इस बात को सोचता हुआ एक दिन एक विद्यार्थी अपनी क्लास में टीचर से पूछता है कि टीचर जी, पैसा बड़ा होता है कि इंसान का व्यवहार? दूसरे विद्यार्थी, ये भी क्या प्रश्न है? छोटे बच्चे से भी पूछा जाए तो भी बता देगा, क्योंकि पैसा बड़ा होता है। अगर पैसा है तो दुनिया के किसी भी व्यक्ति से व्यवहार किया जा सकता है। पैसों से हर चीज खरीदी जा सकती है। टीचर, नहीं बेटे, मैं जानता हूँ कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन इंसान का जीवन पैसों से नहीं खरीदा जाता। पैसों से किया गया व्यवहार चंद समय के लिए ही होता है, लेकिन मन प्रेम भाव से किया गया व्यवहार जीवन के आखिरी पल तक अपनी छाया की तरह साथ रहता है। विद्यार्थी, आज की दुनिया पूरी पैसों के ऊपर टिकी हुई है और जिसके पास पैसे हैं वो आज खुश जिंदगी जी रहा है, और जिसके पास पैसा नहीं है आज उसका इस दुनिया कुछ नहीं है। टीचर, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, फिर बताना कौन बड़ा है। एक गांव में दो आदमी रहते थे। दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों एक साथ ही रहते थे और दोनों की स्थिति लगभग अभी एक समान ही थी। दोनों ने अपना अपना काम जारी रखा और एक अपने काम के साथ साथ लोगों के दुख सुख में जाकर शामिल हो जाया करता था। पूरे गांव वाले को अपना परिवार समझता था, अपने लिए तो कम और दूसरे के लिए ज्यादा जीता था। दूसरों का ख्याल तो अपने से भी ज्यादा रखता था। अपने प्रेम भाव से बहुत व्यवहार कमाया और उसके एक छींक पर पूरा गांव उसका हालचाल जानने उसके पास आ जाता था। इधर दूसरे ने दिन रात मेहनत करके पैसों का भंडार कर लिया और पैसे मिलने के बाद भी उनका उपयोग खुद नहीं करता था। ना कभी किसी गरीब के काम आता था और न ही किसी से व्यवहार रखता था। अपने पैसों के घमंड के कारण एक मित्र था, उससे भी दूरी बना ली और उससे कहता, क्या किया तूने आज तक? मुझे देख कितना पैसा है मेरे पास और तेरे पास अभी तक कुछ भी नहीं है। तभी वह बोलता है कि मेरे पास इन गांव वालों का प्यार और व्यवहार है, जो कि तुम्हारे इन पैसों से कई गुना ज्यादा है। तभी दूसरा व्यक्ति कहता, कहाँ काम आएगा ये प्यार व्यवहार तुम्हारे? आज की दुनिया में सब कुछ पैसा है। पैसों से जो चाहे वह खरीद सकते हैं। कुछ समय बिता और एक दिन दोनों की एक साथ ही मृत्यु हो गई। गांव वालों को पता चला तो पूरा गांव उस व्यवहार वाले आदमी के मृत शरीर के पास खड़ा था और पैर रखने की जगह नहीं थी, और इधर पैसे वाले आदमी के दुर्व्यवहार के कारण उसके मृत शरीर के पास एक भी इंसान नहीं था। दोनों मरने के बाद भी साथ में उनके मृत शरीर को देख रहे थे। वे देख रहे थे कि पैसे वाले व्यक्ति के शरीर के पास सिर्फ पैसा था, उसके शरीर को उठाने वाला भी नहीं था। और इधर गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया और सभी की आंखों में आंसू देखकर उसे पता चला कि आखिर मैं भी किसी के दुख सुख में काम आता, मेरे पैसों से किसी गरीब की सहायता करता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब क्या करूँगा इन पैसों का? मैंने दिन रात एक करके पैसे कमाए और आज यही पैसा मेरे कुछ काम का नहीं है। टीचर, क्या हुआ? पता चला कौन बड़ा है? विद्यार्थी, जी हाँ टीचर जी, जीवन में व्यवहार बड़ा होता है। जिंदगी में पैसों से कितनी भी खुशियाँ खरीद लो, लेकिन खुशियाँ बांटने वाला भी न हो तो वह पैसा किस काम का? उस व्यक्ति ने दिन रात मेहनत करके पैसे कमाए, लेकिन वही पैसा उस व्यक्ति के एक दिन भी काम नहीं आया। दोस्तों, आज के इस आर्टिकल से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में पैसा ही नहीं बल्कि व्यवहार भी कमाना जरूरी है। पैसा वो काम नहीं कर सकता है जो उस आदमी का व्यवहार कर सकता है। पैसा आदमी के मरने तक ही साथ देते हैं,
लेकिन एक अच्छा व्यवहार, फ्रेंडशिप आदमी के मरने के बाद भी काम आता है। पैसे कमाकर घमंड नहीं करना चाहिए, पैसा हाथ का खेल है। यकीन मानो अगर एक बार व्यवहार या चरित्र बिगड़ा तो फिर उसे वापस पाना मुश्किल हो जाता है। इस कहानी में टीचर ने जो उदाहरण देकर जो बच्चों को समझाया है, यह बात हमें याद रखनी चाहिए। किसान का बदलता हुआ किस्मत, भाग्य की हिंदी कहानी। बहुत पुरानी बात है। किसी राज्य का राजा बहुत ही दयालु और उदार स्वभाव का था। वह हर गरीब की कुछ न कुछ सहायता जरूर करता था। उसके दरबार में आया हुआ कोई भी गरीब कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। राजा अपने राज्य के सभी गरीबों की सहायता तो करते ही थे, लेकिन कुछ धन अपने साथ भी रखते थे, ताकि रास्ते में कोई गरीब मिले तो उसकी भी सहायता कर सके। बारिश का दिन था। एक दिन राजा रोज की तरह अपने घोड़े के साथ जंगल में घूमने जा रहे थे। जंगल में उन्हें एक सुनहरी हिरण दिखाई दी। राजा को हिरण बहुत अच्छी लगी। राजा ने उसे पकड़कर अपने राज्य ले जाने को सोचा और उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, लेकिन हिरण राजा के हाथ ना आ पाई और राजा हिरण के पीछे अपने राज्य से काफी दूर चले गए थे। तभी राजा को प्यास लगने लगी और वह पानी पीने के लिए एक गरीब की झोपड़ी तक आ पहुंचा। झोपड़ी के बाहर से राजा ने आवाज लगाई, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? आवाज सुनकर किसान की पत्नी पानी लेकर बाहर आई और राजा को पानी पिलाया। तभी राजा ने पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? पत्नी ने कहा, रात के खाने के लिए कुछ अनाज लेने गए, क्या पता अनाज मिलेगा कि नहीं। इतने में किसान आ गया। उसके हाथ में कुछ नहीं था, मन उदास हो रहा था। राजा पानी पीकर जाने लगा। तभी बारिश होने लगी, रात भी होने लगी थी। तभी किसान ने कहा कि आज की रात हमारी इस छोटी सी कुटिया में ही सो जाओ, सुबह चले जाना। रात भी काफी हो गई थी, राजा के लिए यही उचित था। राजा उस गरीब किसान की हालत देखकर बहुत दुखी हुआ और जब किसान की पत्नी राजा के लिए कल के बचे हुए चावल बना रही थी, तब राजा ने अपने पास का सारा धन किसान को दे दिया और कहा, इस धन के बारे में अपनी पत्नी को सुबह बताना। मेरे जाने के बाद किसान ने बिना बताए धन को पानी के खाली मटके में रख दिया। चावल सिर्फ एक ही आदमी के खाने जितने थे। उन दोनों को बहुत बुरा लग रहा था। चावल इतने से ही है, अगर राजा भूखे रह गए तो उनको बहुत बुरा लगेगा। जैसे तैसे घबराते हुए उसने राजा के सामने चावल रखे और बोला, महाराज हमारे घर में यही पकवान है। राजा ने चावल खाए और राजा बोला, अरे वाह, इन चावल के आगे तो पकवान भी फीके पड़ जाते हैं। राजा चावल खाकर सो गया और किसान तथा उसकी पत्नी भी सो गई। किसान ने अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताया था और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। सुबह होते ही राजा अपने राज्य की ओर चल पड़ा और किसान बताना भूल गया। और सुबह किसान की पत्नी उस मटके को लेकर नदी से पानी लेने चली। उसी नदी में एक मछुआरे ने मछलियों के लिए जाल बिछा रखी थी। किसान की पत्नी ने पानी भरने के लिए मटके को पानी में डाला और सारा धन उस जाल में जाकर अटक गया और वह तो पानी भरकर घर आ गई। उसकी पत्नी के हाथ में पानी का मटका देखकर किसान पूरी तरह हक्का बक्का हो गया। उसने पत्नी से पूछा तो उसने कहा, मुझे क्या पता, आपने पहले नहीं बताया। किसान धन को ढूंढने नदी गया। वह वहां जाता उससे पहले मछुआरा वह धन लेकर चला गया। किसान ने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन धन नहीं मिला और उदास होकर वापस चल पड़ा। तभी रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने किसान का चेहरा देखकर पूछा, बहुत दुखी हो, शायद कुछ ढूंढ रहे हो। किसान ने सारी बात बताई तो साधु ने कहा, वह धन तुम्हारे किस्मत में ही नहीं था, जिसके किस्मत में था उसे मिल गया। किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलाता है। अभी तुम्हारा समय नहीं आया था, लेकिन जब रास्ते में पत्थर से ठोकर लग जाए तो गलती हमारी होती है, ना कि उस पत्थर की। और अगर ठोकर लगने के बाद भी उस पत्थर को साइड में नहीं रखा तो वह और भी बड़ी गलती होती है। सिर्फ यही बात याद रखना, जिंदगी में
इतना कहकर साधु अपने रास्ते आगे बढ़ने लगा। किसान के साथ भी वही होना था। किसान भी अपने रास्ते जा रहा था। तभी किसान को ठोकर लगी। उसने उस पत्थर को निकालकर दूर रखने की काफी कोशिश की, लेकिन शिला बहुत बड़ी थी। वह पूरी तरह जमीन में थी, थोड़ी सी बाहर थी। बहुत मेहनत करने के बाद उसको निकालने में कामयाब हुआ, और जब उसके नीचे से हीरे मोती, सोन चांदी को देखकर किसान तंग रह गया। उसने सारे धन को अपने साथ ले जाकर अपनी पत्नी को बताया। दोनों बहुत खुश हुए और आखिर उसको पता चल ही गया, जिसके किस्मत में जो लिखा होता है वो ही उसको मिलता है। उसने एक बहुत बड़ा बंगला बनाया और काफी खुशी की जिंदगी जीने लगे। उसे आज भी उन साधु की बातें याद आती थी। स्वार्थ और निस्वार्थ भक्ति, हिंदी कहानी। दोस्तों, आज का यह आर्टिकल स्वार्थ और निस्वार्थ भक्ति पर आधारित है, जो कि एक काल्पनिक कहानी है। जो लोग भगवान की भक्ति निजी स्वार्थ की वजह से करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा नहीं मिलती है। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही सफल होती है। भगवान खुद कहते हैं, मैं उन्हीं भक्तों को दर्शन देता हूँ जो मेरी भक्ति निस्वार्थ और निसंकोच होकर करते हैं, और जिन्हें मुझ पर पूरा भरोसा होता है। और जिन लोगों के मन में स्वार्थ, कपट और लालच होता है, उन्हें मैं कदापि दर्शन नहीं देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करना। भगवान, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप जैसे गुण चाहिए। मेरे पाप का क्षय हो जाए, मेरी बुद्धि निर्मल हो जाए, मेरा जीवन विशुद्ध हो जाए, मेरी नैया पार हो जाए। प्रभु, बस इतना ही सहारा बनाए रखना। जब भी मैं रहूं संकट में, आप आकर रास्ता मुझे दिखा देना। कभी न हो मुझसे दूसरों का अहित, हर वक्त बनूं बेसहारे का सहारा, किसी के दुख का कारण न हो जाऊं मैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। गांव में एक किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे, एक का नाम शिव और दूसरे का नाम शंकर था। किसान ने अपनी सारी धन दौलत दोनों भाइयों में बराबर हिस्से में बांट दिया था, और एक दिन अकारण किसान की मृत्यु हो गई। दोनों भाई भगवान के सच्चे भक्त थे, लेकिन शिव अपनी भक्ति निस्वार्थ भाव से करता था, किंतु शंकर की भक्ति अपने स्वार्थ की थी। वह कभी भी काम नहीं किया करता था, केवल भगवान की स्वार्थ भक्ति करता था और अपना सारा बोझ भगवान पर छोड़ देता था। उसने कर्म करना ही छोड़ दिया, सिर्फ भगवान की भक्ति में दिन रात अपने स्वार्थ का सोचता रहता था। केवल भगवान की भक्ति करते करते उसने अपना सारा धन खर्च कर दिया और मन में यही सोचता, भगवान सब ठीक कर देंगे। और शिव अपनी निस्वार्थ भक्ति के साथ ही अपना कर्म भी करता रहता था। शिव का मन लोगों के प्रति निस्वार्थ भाव का था। वह जो भी सोचता सबके हित में सोचता था। वह केवल अपने कर्म पर भरोसा रखता था। फल की चिंता भगवान की निस्वार्थ भक्ति पर छोड़ देता था। वह हमेशा अच्छा कर्म करता था और फल भी अच्छा ही मिलता था। एक बार दोनों भाई ने एक साथ अपनी अपनी जमीन में बीज बोए। बीज बोने के बाद शंकर ने खेत की ओर एक नजर नहीं देखी। बीज बोकर शिव ने मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करने लगा, है प्रभु, मैंने बीज बो दिए हैं, मैं इसमें अपनी निस्वार्थ भाव से निरंतर मेहनत करता रहूंगा। तुम्हारी दया दृष्टि बनाए रखना, जैसा मेरा कर्म होगा वैसा ही फल देना। और शंकर ने अपने बीज बोने के बाद भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगा, है प्रभु, मेरे इन बीजों की रक्षा करना। मैंने आपके भरोसे अपने खेत में बीज बो दिया है, अब सब कुछ आपके हाथ में है। फसल बोने के बाद शंकर ने एक भी बार मुड़कर फसल के सामने नहीं देखा और सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। लेकिन शिव ने अपनी भक्ति के साथ ही कर्म करता रहा। बहुत मेहनत करके फसल को हरा भरा किया, और इधर शंकर के खेत में फसल का नाम और निशान भी नहीं था। बीज जमीन में ही नष्ट हो गए, पूरा खेत बंजर दिखाई देने लगा। और इधर शिव की मेहनत रंग लाई, फसलें काट कर घर लाया, बहुत अच्छी फसलें हुई। उसने फसलों को शहर जाकर बेची, बहुत अच्छी कीमत लगी। फसल बेचकर बहुत अच्छे पैसे आए। उसने सबसे पहले भगवान के मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाई और भक्तों में भी बंटवाई।
शंकर ने खेत में जाकर देखा तो खेत में फसल तो ठीक पर एक घास का भी पौधा नहीं था और अपने भाई की कमाई को देखकर अपने कर्म पर पछतावा करने लगा। शंकर को अब जाकर पता चला मेरी भक्ति स्वार्थी थी और मैंने बिना मेहनत के फल प्राप्त करने के चक्कर में मेरी सारी फसलें नष्ट कर दी और मेरे भाई की मेहनत और भक्ति निस्वार्थ थी, जिसका आज उसे इतना बड़ा फल मिला। इंसान को कभी भी भगवान की भक्ति अपने स्वार्थ के लिए नहीं करनी चाहिए और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी स्वार्थ एवं निस्वार्थ भक्ति से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान की भक्ति हमेशा निस्वार्थ भाव की होनी चाहिए तथा अपनी भक्ति के बदले भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। भगवान स्वयं जानते हैं किसको कैसे फल देना है। भगवान के दर्शन का भागी वही होता है जो निस्वार्थ भक्ति करता है। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसा ही आर्टिकल हर रोज पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गरीब का मेला हिंदी कहानी। आज के इस आर्टिकल में हम गरीबी की एक ऐसी कहानी जिसका टॉपिक है गरीब का मेला हिंदी कहानी, जो कि आपको बहुत प्रभावित करेगी। दुनिया में गरीब और अमीर दो किस्म के लोग होते हैं। याद रखें, अमीर होने का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये तो सब समय का खेल है, कब पलटी मार जाता है कोई नहीं जानता है। हमारे गांव के पास एक बहुत बड़ा महादेव का प्राचीन मंदिर है, जिसमें महाशिवरात्रि के महापर्व के दिन एक बहुत बड़ा मेला लगता है। दूर दूर से भक्त भगवान महादेव के दर्शन करने आते हैं तथा मेला का भी आनंद लेते हैं, मन चाही वस्तुएं खरीद कर ले जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी मैंने अपने पिताजी से कहा, मैं हर बार मेले में जाने की बोलता हूँ और आप मुझे मेला दिखने ले ही नहीं जाते। हर बार बोलते हो कि अगली बार चलेंगे। मेरे सारे दोस्त हर साल मेले में जाते हैं और बहुत सारे खिलौने खरीद कर लाते हैं, लेकिन मुझे पता था कि हमारी स्थिति बहुत खराब थी। पिताजी के पास मेले में ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी मैंने अब की बार जिद पकड़ ली और उनसे नाराज हो गया। पिताजी, अब की बार भी रहने दे बेटा, अगले साल मैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लूँगा और फिर ले जाऊंगा तुझे मेले में घुमाने के लिए। तुझे अच्छा लगे वो खिलौना खरीद लेना। और आज हमारे पास मेले में जाने के लिए पैसे भी नहीं है। लेकिन मैंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिर पिताजी को मुझे लेकर मेले में जाना ही पड़ा। सभी अपने अपने साधन अनुसार, कोई मोटरसाइकिल से तो कोई साइकिल से जा रहे थे, किंतु मैं और पिताजी पैदल ही जा रहे थे। पिताजी के पास केवल 20 रुपए ही थे। वे बहुत दुखी हो रहे थे कि कहीं बेटा मेले में जाकर कोई महंगा खिलौना खरीदने के लिए जिद न कर ले। मेरे पास तो बहुत कम पैसे हैं। उनकी परेशानी मैं समझ गया था। हम मेले में पहुंच गए थे। हमने सबसे पहले भगवान के लिए एक फूलों की माला और कुछ प्रसाद खरीदी। हमारे 10 रुपए तो वही खर्च हो गए थे। मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन करने गए तो वहाँ तो भक्तों की लाइनें लगी हुई थी। हम भी लाइन में खड़े हो गए। जैसे तैसे करके हमने भगवान के दर्शन किए और मेले में घूमने निकल गए। अब पिताजी के पास केवल 10 रुपए ही रह गए थे। मेले में जिस भी खिलौने की दुकान के सामने से गुजरते तो पिताजी का मुंह देखकर मैं समझ जाता था कि पिताजी पैसे के कारण बहुत दुखी हैं। मुझे बताना नहीं चाहते हैं। मेले में चारों ओर शोर ही शोर था। लड़के रेलगाड़ी का आनंद ले रहे हैं। पिताजी ने मुझे भी रेलगाड़ी में बिठाने की सोचा और रेलगाड़ी वाले से पूछा तो उसने एक चक्कर के 20 रुपए बताए और पिताजी के पास तो केवल 10 रुपए ही थे। उनको बहुत बुरा लगा। मेरे पिताजी का उदास मुंह देखकर मैंने उनसे कहा कि रहने दो, हमने भगवान के दर्शन कर लिए हैं, वो ही बहुत है। लड़के जिद करते और उनके पिताजी उनको वह खिलौना खरीद कर दे देते हैं और मेरे पिताजी नजरें झुकाकर शर्मिंदगी महसूस करने लगे। मैं भी अपने पिताजी के साथ था।
मैंने अपने पिताजी का मन लेने के लिए एक ट्रैक्टर का खिलौना लेने की जिद कर ली। दुकानदार से पैसे की पूछा तो बोला 70 रुपए का है। पिताजी, बेटा यहाँ पर बहुत महंगा है, आगे से खरीद लेना। उनकी धीमी आवाज से मैंने अपनी सारी इच्छाएं भूलकर अपने पिताजी की परिस्थितियों के साथ समझौता कर लिया और एक दुकान पर गर्मागर्म पकोड़े निकल रहे थे। हम दोनों ने 10 रुपए के पकोड़े खरीद लिए और एक पेड़ के नीचे बैठकर आनंद से खा लिए। सही कहा गया है कि इंसान अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। जो इंसान गरीब है उसका पूरा जीवन गरीबी में गुजर जाता है। गरीबी कहकर नहीं आती है। अगर किस्मत, लक ने साथ दिया तो रंग से राजा, और अगर साथ नहीं दिया राजा से रंग बना देता है। ज्यादातर लोग गरीबी अपने कर्म सही नहीं करने पर भुगतता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की देखा देखी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने हालातों और परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेना चाहिए। वो कहते हैं ना, बिस्तर जितना लंबा होता है पैर भी उतना ही फैलाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा लिखा गया आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको इन कहानी में थोड़ा सा भी मजा आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यदि यह वीडियो लड़की की होती तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करते। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें।